नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरु का ज्ञान पर आपका स्वागत है। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। कुंभ मेले 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो हर 6 वर्ष में आयोजित होते हैं, अर्ध कुंभ कहलाते हैं। दूसरे जो हर 12 वर्ष में आयोजित होते हैं, पूर्ण कुंभ कहलाते हैं। और तीसरा यानी महाकुंभ हर 144 वर्ष में आयोजित होता है, जो इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और 26 फरवरी 2025 तक आयोजित रहेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है।
कुंभ मेले में स्नान करना, दान करना और संतों का आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। यह हजारों वर्षों से आयोजित हो रहा है। 10,000 ईसा पूर्व अनुष्ठानिक नदी स्नान की अवधारणा के प्रमाण इतिहासकार S.B. राय के अनुसार 600 ईसा पूर्व बौद्ध लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति। 400 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले को प्रतिवेदित किया। 600 ईस्वी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग पर सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया। कुछ विशेष तिथि पर्व पर शाही स्नान होता है, जैसे पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। कुंभ मेला ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में एक कुंभ और हर 144 साल में महाकुंभ आता है, जिसे सबसे शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। 144 वर्षों के बाद आने वाले महाकुंभ में स्नान करना हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य देता है। महाकुंभ में किए गए स्नान, दान और पूजा का 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दौरान तीर्थराज प्रयागराज, संगम, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के पवित्र जल में अमृत तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि देवता और ऋषि मुनि स्वयं इस अवसर पर अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। कुंभ स्नान 1000 अश्वमेध यज्ञों और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य देता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान अमृत का प्रभाव इन नदियों में फिर से सक्रिय हो जाता है, जिससे स्नान करने वाला व्यक्ति अमृतत्व और मोक्ष प्राप्त करता है। कुंभ मेला न केवल आध्यात्मिक स्नान का पर्व है, बल्कि योग, ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस दौरान करोड़ों लोग एक साथ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर भगवान की आराधना करते हैं। कुंभ में अखाड़ों के साधु, नागा बाबा, महामंडलेश्वर और अन्य संत अपनी उपस्थिति देते हैं। इनसे मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। इस दौरान गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान देवता अदृश्य रूप से स्नान करने के लिए आते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस दौरान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सप्तर्षि और अन्य देवता गुप्त रूप से संगम में स्नान करते हैं। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक का वातावरण देवताओं की दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। कुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों में स्नान करना स्वयं देवताओं के साथ स्नान करने के समान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ में कुछ विशेष संक्रांति तिथियों पर गंगा जल की लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। इसे देव स्नान का संकेत माना जाता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।